एक हालिया अध्ययन में इस बात का खुलासा हुआ है कि जंक फूड खाने से इंसानों का आईक्यू लेवल कम हो रहा है। इसके साथ ही शारीरिक रूप से भी जंक फूड हमें कमजोर बना रहा है। इन दिनों जंक फूड का पूरी दुनिया भर में बोलबाला है। इसके साथ ही पूरी दुनिया भर में प्रदूषण का स्तर दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। इसके पीछे प्लास्टिक वेस्ट और कार्बन इमिशन और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन शामिल है, जिसे समूची दुनिया भर में प्रदूषण का माहौल है। इसके साथ ही इंसान भी धीरे धीरे अपनी डाइट और लाइफ स्टाइल चेंज करता जा रहा है, जिसमें वह अपने खाने में जंक फूड को सबसे ज़्यादा जगह दे रहा है। लेकिन इसका परिणाम हमारे शारीरिक प्रक्रियाओं पर तो पड़ ही रहा है, लेकिन हमारे दिमाग पर भी यह काफ़ी असर डाल रहा है। एक हालिया सर्वे और अध्ययन के माध्यम से इस बात का खुलासा हुआ है कि जंक फूड खाने से बच्चों का आईक्यू लेवल काफ़ी कम हो रहा है। इसके कारण ही शारीरिक रूप से वह हमें अक्षम यानी कमज़ोर भी बना रहा है। चलिए आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम इसी हेल्थ साइंस रिलेटेड बात करेंगे कि कैसे जंक फूड हमारे बच्चों को और इंसानों को शारीरिक रूप से कमज़ोर बना रहा है। आप देख रहे हैं एन वर्ल्ड न्यूज़। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ज्वाइन और शेयर करना ना भूलें। भारत में हुए हालिया सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ है कि जंक फूड खाने से बच्चों के आईक्यू लेवल में कमी आ रही है। यह सर्वे देश के 10 शहरों में 60 स्कूलों में और करीब 2428 बच्चों में किया गया। बच्चों को आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, विटामिन डी की कमी के कारण इस तरह की परेशानियां आ रही हैं। इस सर्वे का पूरा खाका और अध्ययन की बात करें तो यह जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन साइंस में हाल ही में प्रकाशित किया गया है। इस पेपर में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जंक फूड का ज़्यादा सेवन करने और पौष्टिक भोजन से दूरी बनाते हुए बच्चों को कैसे एकाग्रता में कमी ला रहा है। इससे उनका आईक्यू लेवल धीरे धीरे घटता चला जा रहा है, साथ ही वे शारीरिक रूप से कमज़ोर भी हो रहे हैं। ऐसा जरूरी पोषक तत्वों की कमी की वजह से हो रहा है। इस रिपोर्ट से चौंकाने वाली बात यह है कि अध्ययन में शामिल कुल बच्चों में से करीब 49% बच्चों में आयरन की कमी पाई गई। वहीं करीब 40% बच्चों में विटामिन डी की कमी मिली। वहीं रिपोर्ट में बच्चों को जंक फूड की बजाय स्वास्थ्यवर्धक खाना देने की काफ़ी वकालत की गई। यह पूरा सर्वे नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे 2019 की रिपोर्ट के आधार पर है, जिसमें भारत करीब 1/4 बच्चे दुबले होते चले जा रहे हैं। इनमें से करीब 5 से 6.5% ज़्यादा दुबले हो रहे हैं। वहीं 3 से करीब 4% बच्चे ओवरवेट भी होते चले जा रहे हैं। वहीं विभिन्न मिनरल और विटामिन की कमी की वजह से बच्चों का विकास बाधित हो रहा है और इस तरह की समस्याएं पैदा होती चली जा रही हैं। अगर इस रिपोर्ट की खास बातों पर नज़र डालें तो हर दूसरे बच्चे में आयरन की कमी है। वहीं विटामिन डी से करीब 40% बच्चे जूझ रहे हैं। विटामिन बी करीब 12 से 13% बच्चे, वहीं फोलिक एसिड से 22% बच्चे जूझ रहे हैं, जिसमें कैल्शियम की कमी से भी करीब 20% बच्चे, सेलेनियम की कमी से 10%, विटामिन A7 में 7% और जिंक की कमी की वजह से करीब 7% बच्चे हमारे भारत में जूझ रहे हैं। अगर इनकी कमी से होने वाले रोगों की बात करें तो आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन डी इनकी कमी से रक्ताल्पता की समस्या बच्चों में बनी रहती है। वहीं अगर विटामिन ए की कमी से बात करें तो अंधता और जानलेवा संक्रमण हो सकता है। कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से शारीरिक का विकास नहीं हो पाता। अगर हम सेलेनियम की बात करें तो संक्रमण को कम करने में यह मददगार होता है और जिंक की कमी से दिमाग के विकास में समस्या बनी रहती है। तो यह सर्वे काफ़ी चौंकाने वाला है और इसको भारत सरकार को भी काफ़ी गौर से देखना चाहिए, क्योंकि दिनों दिन भारत के बच्चे जंक फूड में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं, जिससे उनका आईक्यू लेवल घट रहा है, साथ ही शारीरिक विकास भी नहीं हो पा रहा। दोस्तों, यह इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट कर बताएं। नमस्कार।